हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी मैं आपको ईवीएस करा रही हूँ। क्लास 4 की ईवीएस कंप्लीट हो गई है, हिंदी कंप्लीट हो गई है पेपर सेकंड के लिए। और पेपर सेकंड अगर कंप्लीट है तो पेपर फर्स्ट के लिए भी इजी होती है। हिंदी पेडागोजी और साथ ही साथ क्लास 4 की ईवीएस पूरी 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं क्लास 5 का आपको पढ़ा रही हूँ। आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको कोई नोट्स कहीं से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो लेक्चर है वही आपके लिए नोट्स है, A to Z टॉपिक वाइज, बिना टॉपिक के बिना सिलेबस के कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया है। जो कुछ भी पढ़ाया है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, मेरा नोट्स ही मेरा वीडियो ही आपके लिए कंप्लीट नोट्स है। बस इतना मान के चलिए, आप वीडियो देखिए, अपने लिए आप नोट करते चलिए अगर आपको लगे तो। नहीं तो मैं बीच बीच में वीडियो में हट भी जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके लिए वो एग्ज़ाम में फ़ायदा करे, आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिले। ठीक है, कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, आपको कम मेहनत करनी पड़े। तो मैं हट जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, बात करेंगे क्लास 5 के ईवीएस की। पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी, मच्छरों की दावत। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि मच्छर कैसे पहचानते हैं आदमी को, अंधेरे में भी वो कैसे जान जाते हैं कि हाँ यही आदमी है, उसकी गंध से। ठीक है, उसके तलवे की गंध से, व्यक्ति के शरीर के तापमान से, ठीक है, वो पहचान जाते हैं कि यहाँ पे मनुष्य है। ठीक, आज बात करेंगे मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? तो सिंकोना एक पेड़ होता है, ठीक, उसी पेड़ की छाल से, ठीक है, बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में आपसे पूछा गया है कि मलेरिया की दवाई बनाई जाती है पौधों से, और 4 पेड़ के ऑप्शन दे देते हैं। तो याद रखिएगा, मलेरिया की दवाई सिंकोना की छाल से बनाई जाती है। सिंकोना एक पौधा है, सिंकोना की छाल से। ठीक है, नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट था, क्या कह रहा है कि आयरन आपको किस किस चीज से मिलता है? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होती है। ठीक है, दिल्ली में 2007 में एनीमिया स्कूल के बच्चों में देखा गया था, उनमें भारी मात्रा में आयरन की कमी हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, ये सब देते रहना चाहिए। हमें भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही, किसी में भी जिसके भी बॉडी में आयरन की कमी होगी एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो इसलिए इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि आयरन किससे मिलता है? तो आयरन आपको मिलता है आंवला से, गुड़ से और हरी पत्तेदार सब्जियों से। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, आयरन गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ठीक है, ये तो हुई आयरन की बात। ठीक है, और मलेरिया का कारण क्या है? तो मलेरिया आपको पता है कि ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो मच्छर होते हैं उसमें क्या अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली होता है। ये अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि इस चैप्टर में बस यही दिया गया है कि प्लाज्मोडियम के कारण से ही मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम। इसमें उसके प्रकार नहीं दिए हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है कि प्लाज्मोडियम ओवेली है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का मच्छर किसके कारण होता है भाई? मादा एनाफ्लीज। अगर नर काटेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा, लेकिन अगर मादा काट लेगी तो मलेरिया हो जाएगा। मादा एनाफ्लीज दिखती कैसी है? भूरे रंग की। ठीक है,
मादा एनाफिलीज मच्छर अगर आपको काट लेती है तो मलेरिया का मच्छर मादा एनाफिलीज भूरे रंग का होता है। ठीक है, दिल्ली में अभी मैंने बात की ना, तो वही दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे, तो 17 नवंबर 2007 में। ठीक है, मच्छर के पेट में किसने झांका, झांकने वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, भाई क्लास 5 के बच्चे हैं तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है कि मच्छर के पेट में किसने झांका। लेकिन मच्छर की जो लाइफ हिस्ट्री है, या मच्छर को सबसे पहले किसने ये डिस्कवरी की कि मच्छर के कारण ही मलेरिया होता है, तो ये रोनाल्ड रॉस थे। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मच्छर के पेट में किसने झांका, यानी मच्छर की जो लाइफ हिस्ट्री थी या लाइफ साइकिल है उसको रोनाल्ड रॉस ने देखा कि मच्छर के कारण ही मलेरिया हो रहा है, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो अगर पूछ दे कि मच्छर के कारण मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की, तो भी रोनाल्ड रॉस ने ही किया था। ठीक है, किसने झांका, रोनाल्ड रॉस, ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, नाम है इनका रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने, इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, तो ये बात हुई मच्छरों की दावत। मतलब मच्छर के काटने से क्या होती है, मलेरिया होती है, और मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है, और उसका मलेरिया का जो वाहक होता है वो कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है। मच्छर कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो वो मादा एनाफिलीज से होता है। मच्छर के काटने से और भी बीमारियां होती है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, आप इतना जाने रहिए। और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, और आयरन हमें किससे मिलता है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी। इस चैप्टर में मच्छर की दावत में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, और आपको एज एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। बात करेंगे पार्ट 9 सॉरी, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। डायरी है, ठीक है, किसी की डायरी से ये नोट्स निकाले गए हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये किसकी डायरी से ये नोट किया गया है। एक टीचर थी केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में, सुनीता नाम था उनका, सुनीता अरोरा। ठीक है, उन्होंने अपनी डायरी में, वो उनको एडवेंचर चीज़ें उनको नोट करने का बहुत शौक था। ठीक है, वो अपनी डायरी में किसी अच्छे महापुरुष के लाइफ के बारे में या फिर कोई एडवेंचर चीज़ें बहुत नोट करती थी। ठीक, तो उन्हीं की डायरी से ये एक पेज लिया गया। सुनीता अरोरा जो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में टीचर है। ठीक है, चैप्टर में नोट किया गया आपके, इतना इनके बारे में जानने की कोई डिटेल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो वही सुनीता अरोरा की डायरी से जो एक पेज निकाला गया, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। उसमें बछेंद्री पाल के बारे में उन्होंने लिखा था कि कब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, वो कैसी थी, कितने वर्ष में उन्होंने चढ़ लिया, कितने वर्ष में भारत सरकार ने उन्हें चुना एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोट किया था। तो उसको भाई वो अच्छी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे लोगों के बारे में जाने, तो इसीलिए उसको चैप्टर में कन्वर्ट किया गया, क्लास 5 के चैप्टर में डाला गया कि बच्चे बछेंद्री पाल के बारे में जान सकें। ठीक है, क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, और भारत की ये पहली थी, लेकिन विश्व की ये 5वीं महिला थी। ठीक है, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, और यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ विश्व की 5वीं थी। ठीक है, भारत की तो पहली थी, लेकिन विश्व की क्या थी, 5वीं महिला थी। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। और ये कब चढ़ी थी भाई, 12 वर्ष की उम्र में, ऐसे ही खेलते खेलते वो चढ़ गई थी। और समझिए 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब वो चढ़ गई 12 वर्ष की उम्र में, जब पहाड़ी पर वो चढ़ गई इतने ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, तो फिर भाई उनको चढ़ते चढ़ते तो शाम हो गई। फिर छोटी सी बच्ची, डर भी लग रहा था, तो अब भाई 12 साल की बच्ची नीचे कैसे उतरे, तो वो रात भर वहीं बिताई थी। फिर जब उजाला हुआ तब जाके वो धीरे धीरे उतरी। ठीक, तो फिर बाद में ये वैसे रहने वाली कहाँ की थी, तो क्या कह रहा है, बछेंद्री पाल नपुरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली है। ठीक है, बछेंद्री पाल को 1984 में भारत सरकार ने चुना कि ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट वैसे तो आपका नेपाल पे पड़ता है, हिमालय आपका भारत के हिस्से में पड़ता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, तो 1984 में भारत सरकार ने इनको चुना कि ये
एवरेस्ट पे जाएंगी, एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। तो बछेंद्री पाल 23 मई 1984 में 1:07 दिन में, दोपहर की बात हो रही है, 1:07 पे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है, और वो कितने देर वहां रही थी? मात्र 43 मिनट रही थी। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये भी नोट कर लीजिए। देखिए है तो 8,945 है, 43 है, लेकिन ओवरऑल आपको दिया है कि 8,900। ठीक है, बस इतनी ही है, 8,900 मीटर। और नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? सागरमाथा, ये याद रखिएगा। नेपाल में ही ये पड़ता है वैसे माउंट एवरेस्ट, तो वहां इसको एवरेस्ट नहीं कहते हैं, वहां इसको क्या कहते हैं? हम सागर माथा कहते हैं। ठीक है, तो डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, इसमें एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि लीडरशिप का क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो आप सबको पता है, एक जैसे क्लास मॉनिटर होता है तो उसकी भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो जब टीचर ना रहे तो क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन रहे, बिल्कुल मैनेज रहे। ठीक है, कोई भी आए तो बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा विश करे। ठीक, तो वैसे ही एक लीडर, एक नेतृत्वकर्ता के क्या गुण होना चाहिए एक लीडर के? तो एक लीडर का गुण यही होना चाहिए कि वो पूरी टीम का ध्यान रखे और एक सुरक्षित जगह चुने जहाँ रुकना हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि सबके खाने पीने का ध्यान रखे। अगर किसी की ग्रुप में, अगर उसकी टीम में, टोली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी खास व्यवस्था रखे कि भाई फर्स्ट एड साथ में लेके चले और फिर उसकी तबीयत का भी खास ध्यान रखा जाए। ठीक, और उसे थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये सब होना चाहिए एक लीडरशिप के अंदर, एक उसे अच्छा वक्ता होना चाहिए, है ना। तो ये सब होना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता या एक लीडर के अंदर, ये गुण होना चाहिए। ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक, तो ये हुई बात पाठ 8 की, मच्छरों की दावत, और पाठ 9 डायरी, जो कि मैंने बताया आपको सुनीता अरोरा की डायरी में से लिया गया था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम डायरी पड़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे पाठ 10 की। ठीक है, ये पाठ 8, पाठ 9 और पाठ 10। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं हट जाती हूँ बीच बीच में ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ते रहें, आपको नोट्स बनाने का भी झंझट ना रहे। ठीक है, मैं पूरे बुक का, ईवीएस की पूरी बुक का निचोड़ लाती हूँ आपको कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे पाठ 10 की। पाठ 10 बोलती इमारतें। मैंने कहा कि अभी पाठ 8 मच्छरों की दावत और पाठ 9 की बात हो गई। अब बात करेंगे पाठ 10 की, बोलती इमारतें। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो एनसीईआरटी ने जो बुक लागू की है वो इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है जैसे कि वो आपसे बातें कर रही हों, है ना। वो ऐसे वे में लिखी हैं कि बच्चों के जो रियल लाइफ है, यानी उनके वास्तविक जीवन से वो जोड़ करके लिखी ही गई हैं वैसे। और ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो उसको पढ़ाए तो वैसे ही उसको, बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके ही उसे वो ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, यही आपका एनसीएफ भी कहता है, एनसीएफ 2005 की रटने पे जोर ना दिया जाए, बच्चे को समझाने पे जोर दिया जाए। ठीक है, कोई किसी भी बच्चे को आप किताबी कीड़ा नहीं बना सकते, है ना। तो बात कर रहे हैं पाठ 10 की, बोलती इमारतें। तो ऐसा है कि इमारतें जो भारतीय ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जैसे ताजमहल हुआ आपका, ठीक है, इंडिया गेट हुआ, ये सब जो भी इमारतें हैं, इन सबों के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है जिससे कभी आज तक क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को नोट नहीं किया है। बात करेंगे पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। ये इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है। पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में सारी चीजें तैरने लगती हैं हवा में। क्यों तैरती हैं भाई? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ शून्य होता है। ठीक है, तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। इस चैप्टर की जो समरी है, कहा जाए एक तरीके से, जो शॉर्ट है, मैं वो आपको एक कहानी के फॉर्म में सुना देती हूँ। सुनीता विलियम्स जो थी वो क्या बनना चाहती थी? वो बनना चाहती थी एक गोताखोर। ठीक है, लेकिन वो बनी क्या? एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी। ठीक है, इस चैप्टर में यही दिया गया है कि सुनीता विलियम्स बचपन में गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी।
और सुनीता अंतरिक्ष में जब पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि सारी जो वस्तुएं थी वो हवा में उड़ रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ें जानने के प्रयास किया कि हवा में उड़ क्यों रही है। तो उनको पता चला कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है या शून्य होता है, जिसके कारण हर चीज़ें हवा में तैरती रहती है। ठीक है, अगली जो लाइन है कि चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग 1869 में। ठीक है, बस यही 3-4 पॉइंट इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट है, मैं आपको नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, आप भूले ना। ठीक है, पहला पॉइंट यही कहता है कि अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं तैरती हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं हवा में तैरती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं हवा में तैरती हैं अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं हवा में तैरती हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण, वहां मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है या नगण्य होता है। ठीक है, कोई गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं लगता। जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तभी तो नीचे गिरता है आदमी। ठीक है, नीचे की तरफ खिंचता है। आपने देखा होगा, आप न्यूटन का नियम पढ़े होंगे क्लास 9th में कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और देखे कि एप्पल जो था वो बार बार नीचे ही गिर रहा था। वो कितना भी ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो वो नीचे ही गिर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं हवा में तैरती हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। दूसरा पॉइंट कहता है सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी। सुनीता विलियम्स क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो मैं नोट कर देती हूँ कि सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट हैं। सुनीता विलियम्स एक हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, सुनीता बचपन में क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। सुनीता विलियम्स बचपन में गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक है, एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 4 ही पॉइंट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर पहुंचे थे। तो ये हुई बात सुनीता अंतरिक्ष में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।